फ्लेक्सिबल रिजिडिटी ई आई, जो आपका ई और आई का प्रोडक्ट होता है, ठीक। यहां पे देखिए ये भी लिखा जा सकता है। तो जो ई इंटू आई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल रिजिडिटी। फ्लेक्सरल रिजिडिटी देखिए यहाँ पे लिखा भी है ई इंटू आई, तो ई आई इसी को बोलते हैं। तो कहीं डायरेक्ट ई इंटू आई लिखे या फिर फ्लेक्सरल रिजिडिटी लिखे तो आप समझ जाइएगा कि ई इंटू आई की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल मेजर्ड बाय ई प्रोपोर्शनल ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया मेजर्ड बाय आई। वही चीज है कि ई और आई का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसी से इसको निकाला गया है। इसके बाद इसको देखिए, अगला टॉपिक है ए लॉग डायामीटर। लॉग मतलब इसकी बात कर रहा है। लॉग क्या होता है पहले समझ लीजिए। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलता है लॉग, इसको लॉग बोला जाता है, ये लॉग है, ठीक। ए लॉग डायामीटर स्मॉल डी, देखिए इसका डाया कितना है, स्मॉल डी इसका डाया है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक आपका कोई और डाया है, इस लॉग का डाया स्मॉल डी है, ठीक। इज अवेलेबल, इट इज प्रपोज टू कट आउट अ स्ट्रॉन्गेस्ट बीम फ्रॉम इट। एक बीम देखिए, अब ये बीम एक काटा जा रहा है कहाँ से, इस पूरे के पूरे लॉग से, ठीक। इस पूरे के पूरे लॉग से अगर एक बीम काटा जा रहा है तो एक ऐसा बीम होगा, क्या बनेगा, जरा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। क्या रिलेशन आएगा, जेड मैक्सिमम कितना होगा, जरा ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए, चलिए मान लीजिए आपका एक लॉग हो गया, इसमें से आपने एक बीम काट दिया, ठीक। इस लॉग का डाया मान लीजिए हम कैपिटल डी लेते हैं, ठीक। उधर स्मॉल डी लिखा है, हम कुछ भी ले सकते हैं। जो हम लोग बीम काट रहे हैं, ठीक है, इस बीम का डेप्थ डी है, इस बीम की विड्थ बी है, ठीक। अब आपसे पूछूं कि यहां से यहां तक क्या होगा, ये चीज क्या होगा, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या कहलाएगी, तो आप कहेंगे कि सर ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू डायामीटर ही तो है सर, इसकी कैपिटल डी ही तो है, इस लॉग की डायामीटर ही तो है। इसमें से एक बीम काटा गया है, इस बीम के लिए जो डायमेंशन है वो इसकी डेप्थ डी है, इसका विड्थ बी है, इतना है। अब इसके लिए हमें जेड का मान पूछा है, जेड कितना होगा अगर एक लॉग में से एक बीम निकाल लिया जाए, जबकि उस लॉग का डाया डी है, इस बीम का विड्थ बी और डेप्थ डी है, ठीक। या इसको डेप्थ को हम एच भी लिख के चल सकते हैं, कुछ भी लेके चले जैसा हमसे पूछा जाए, ठीक। तो आई बाई वाई होगा, देखिए इसके लिए आई कितना होगा, आई इसके लिए हो जाएगा आपका बी डी क्यूब बाई 12। देखिए इसके लिए आई कितना हो जाएगा, बी डी क्यूब बाई 12। और इसके लिए आप लोग अगर y निकाले, इसके लिए y कितना हो जाएगा, y आपका हो जाएगा कैपिटल D बाई 2 भी लिख सकते हैं। अगर ये देखें, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया तो यहां से यहां तक y होगा, या फिर इसको इसमें देखिए इमेज में भी समझ लीजिए, ये पूरा था लॉग डायामीटर डी, यहाँ पे लॉग का डायामीटर स्मॉल डी लिया गया है। इट इज प्रपोज टू कट आउट ए स्ट्रॉन्गेस्ट बीम फ्रॉम इट, यहाँ से एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीम को अगर कट करना है तो कैसा होगा, जरा सा उसको समझ लीजिए, फिर वो कैसा होगा। वही चीज के लिए जेड की वैल्यू निकाला गया है कि ये जेड कितना आया है, ऐसे कैसे आया है, ठीक। तो यहाँ पे इस फॉर्म में निकाला गया है, बस यहाँ पे इसको डी स्मॉल डी से लिखा गया है। हम लोग किसी और फॉर्म में निकालना है, हम लोग डी किसी और को ले रहे हैं, ठीक। तो y यहां से d बाई 2 लेके आगे बढ़ते हैं, और देखिए या फिर इसी y को स्मॉल d बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि काटा क्या जा रहा है, लॉग काटा जा रहा है ना। अगर कुछ इमेज ऐसा बनाए
बीम का, ये न्यूट्रल एक्सिस बीम का हो गया, तो y क्या हो जाएगा, y अपना हो जाएगा स्मॉल d/2। देखिए अगर इस बीम को देखा जाए, ये बीम का न्यूट्रल एक्सिस हो गया, तो ये टॉप फाइबर के बीच की दूरी टोटल अगर डेप्थ d है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा d/2 हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा d/2। तो ये आपका लिख दिया आपने, d/2 लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप z देखें तो यहां से z क्या हो जाएगा, z आपका हो जाएगा BD³/12 डिवाइडेड बाई d/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से क्या हो गया, BD²/6 हो गया। ठीक, ये BD²/6 इसके लिए आया जो कि आपका एक बीम है। ये बीम किस शेप में है, ये बीम आपका है रेक्टेंगुलर शेप में। अगर आप किसी रेक्टेंगल के लिए z की वैल्यू देखें तो z की वैल्यू कुछ इतनी ही आती है। ठीक, लेकिन अब हमें z काट कहां से रहा है, निकाल कहां से रहा है, एक लॉग में से निकाल रहे हैं। इस लॉग का जो डायामीटर आपने यहां से यहां तक देखिए क्या है, यहां से यहां तक कैपिटल D है, ये क्या है, ये आपका विड्थ B है, ये क्या है, ये आपका डेप्थ D है। डेप्थ किसका है, डेप्थ आपका बीम का डेप्थ है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से आप बोल सकते हैं d² = b² + d²। देखिए ये आपका कैपिटल D जो कि इस लॉग का, इस सर्कुलर लॉग का डायामीटर हो गया, और ये आपका इस बीम का विड्थ हो गया, और स्मॉल d इस बीम का डेप्थ हो गया। कौन सा बीम का, जो कि एक रेक्टेंगुलर बीम जो कि इसमें से काटा गया है, ये वाली बीम, इसकी बात हो रही है। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आप d² क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप d² लिख सकते हैं कैपिटल D² - b²। देखिए अब यही d² की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं z = b/6, यहाँ से कैपिटल D² - b²। कोई दिक्कत नहीं। फिर अब b को अंदर ले जाके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका z हो जाएगा d² b/6 - b³/6, d² b/6 - b³/6, ये आपका z हो गया। लेकिन अगर हमें z की मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो क्या निकालेंगे, कैसे होगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z हम क्या लिखेंगे, z को, किसी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करते हैं। उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल b है, जबकि कैपिटल D तो फिक्स है, वो लॉग का डाया तो फिक्स है। वेरिएबल किसको कर सकते हैं, हम लोग बीम को वेरिएबल कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम इसी बीम में से ही स्ट्रॉन्गेस्ट देखना है। तो अब इसमें से बीम का एक ही डायमेंशन बचा हुआ है जो कि विड्थ b है, तो अब इसी चीज को b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 पुट करेंगे, और 0 पुट करने के बाद b की जो वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो वो मैक्सिमा हो जाएगा, और पॉजिटिव आती है तो वो मिनिमा हो जाएगा सेकेंड डिफरेंशिएशन के बाद। ठीक, तो इसको b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, d² b/6 - b³/6, तो ये क्या हो जाएगा, d/db d² b/6 - b³/6, d² b/6 - b³/6। तो 6 आप बाहर ले लीजिए कॉमन, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, d²/6 - 3b²/6। ये आपका इसको b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे आएगा। पहले वाले करोगे तो b के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो बचा d²/6, इसको करोगे तो 3b² हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा d²/6 - b²/2। इसको कितना पुट करना होता है डिफरेंशिएशन के बाद, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए 0 पुट करना होता है। अब यहाँ से फिर से वैल्यू अगर हम b की निकालें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b²/2 कितना हो जाएगा, b²/2 हो जाएगा d²/6 के। देखिए ये निगेटिव वाला इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से b² कितना हो जाएगा, b² हो जाएगा d²/3, 2 और 6 कैंसिल आउट, तो 3 बचा, तो b कितना हो जाएगा, b आपका हो जाएगा d/√3, b
अगर इस विड्थ का लें जो उसकी डाया दी हुई है पूरे लॉग की, अगर उसमें √3 से डिवाइड कर दें और उस साइज का विड्थ लें तो जो अपना बीम मिलेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। फिर अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ तो आप एक ही बार डिफरेंशिएट करके इसको बता दिए कि ये मैक्सिमा या मिनिमा कैसे है। तो भैया अब यहीं बी की वैल्यू उठा के जब आप इसमें पुट करेंगे जो आपका इक्वेशन है और उसको सेकेंड टाइम जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखेंगे वो वैल्यू निगेटिव आ रही है। b की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, उसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू निगेटिव आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट फिर एक ही बार में कह सकते हैं। तो यहाँ से जो b का आपका रिलेशन आया उसको आप यहाँ से चेक करेंगे तो देखिए यहाँ से आपका b = d/√3। यहाँ पे ये वाला d क्या है, यही d इस लॉग का डायामीटर है जो कि हमने क्या लिया हुआ है, हमने लिया हुआ है कैपिटल D लिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया कि BD में क्या रिलेशन हुआ कि अगर कोई लॉग जो है कैपिटल D डायामीटर का है उसमें एक हमें बीम निकालना है तो उस बीम का डायमेंशन विड्थ B है और डेप्थ D है। तो B और उस लॉग के डायामीटर के बीच में जो रिलेशन हुआ वो अभी हम लोगों ने निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका क्या है, आगे है फ्लेक्सिबल रिजिडिटी EI रिफ्लेक्ट्स बोथ। क्या लिखा है इसमें, स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल एंड प्रोपोर्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन। वही ई और आई का जो प्रोडक्ट होता है उसी से फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हम लोग निकाल लेते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद एक्सियल रिजिडिटी जो है ई और ए का प्रोडक्ट होता है।